रूपा अपना पिज्जा का ठेला लेकर जा रही थी। ले लो, गरम पिज्जा ले लो, वेज पिज्जा, चीज पिज्जा ले लो। बहुत दिनों से रूपा का पिज्जा का धंधा कुछ ठीक से नहीं चल रहा था। ग्राहक उसके ठेले के पास से गुजरते थे, लेकिन पिज्जा खरीदने के लिए नहीं रुकते थे। तभी वहाँ रूपा के पिता की उम्र का किशोरी लाल आया। किशोरी लाल सीटी बजाते हुए, अरे वाह, आज तो लगता है मेरी नसीब बहुत जोरों पर है। सुबह सुबह चिकनी चमेली के दर्शन हो गए। मेरा रास्ता छोड़िए। अरे रास्ता छोड़े मेरे दुश्मन। हम दोनों के तो रास्ते जल्दी ही एक होने वाले हैं और तुम बोल रही हो कि रास्ता छोड़ दो। ये ठीक नहीं है डार्लिंग। अच्छा, तुम्हें डार्लिंग कहूंगा तो चलेगा ना? वो क्या है ना, मैंने सुना है कि आजकल की लड़कियां को डार्लिंग, जानू बच्चा, ऐसे सब सुनना अच्छा लगता है। तुम बताओ मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूं? कोई जरूरत नहीं है मुझे किसी भी नाम से पुकारने की, जाने दीजिए मुझे। रूपा रास्ता बदलकर जाने लगी। तभी किशोरी लाल ने रूपा का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। अपनी बेटी की उम्र की लड़की का हाथ पकड़ने में शर्म नहीं आती तुम्हें किशोरी लाल? किशोरी लाल नहीं, सुनिए जी कहकर बुलाओ मुझे, और मुझे शर्माने की जरूरत नहीं है। शादी होने वाली है हमारी। तुम्हारी उस जुआरी बाप ने मुझसे कर्जा लिया था, कर्जा नहीं चुका पाया, इसलिए अपना घर उसने मेरे नाम पर दिया। ये तो मेरी रहमत समझो कि मैंने तुम लोगों को घर से बाहर नहीं निकाला। ये करके भी वो रुका नहीं, फिर से जुआ खेलने के लिए मुझसे पैसे लिए और कहा कि अगर पैसे नहीं चुका पाया तो मेरी बेटी से शादी कर लेना। अब एक तो तुम्हारे बाप को कहो कि मेरे पैसे लौटाए, नहीं तो तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ। रूपा मायूस होकर घर चली आई। उसने अपनी माँ भारती को रोते हुए सब बात बता दी। तभी रूपा के पिता, अरे सही तो कह रहे थे सेठ, तुम्हारे तो नसीब खुल गए हैं कि इतने अमीर आदमी से तुम्हारी शादी होगी। नहीं बापू, मैं इतने बड़े आदमी से शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और माँ, आज के बाद मैं नहीं जाऊंगी पिज्जा का ठेला लेकर। रूपा अंदर जाकर रोने लगी। अगले दिन से भारती पिज्जा बेचने जाने लगी। कुछ दिन हो गए, लेकिन फिर भी जितनी जरूरत थी उतना धंधा नहीं हो रहा था। भारती बहुत परेशान हो गई थी। दिन भर पूरे गांव में घूमने के बाद रात को भारती घर जा रही थी। वो एक जगह पर बैठ गई। हे भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे हमारी? इतनी मेहनत करके भी पैसे हाथ में नहीं आते। पति है जिसे जुआ खेलने से फुर्सत नहीं मिलती। एक लौती बेटी है, इतनी रूपवती है, लेकिन उसके पीछे वो किशोरी लाल पड़ा है। मेरी बेटी को उस किशोरी लाल के चंगुल से कैसे बचाऊं? पता नहीं ये पिज्जा का धंधा क्यों चल रहा है। अगर पैसे नहीं मिले तो क्या करूंगी? भारती अपने आप से बात कर रही थी। तभी उसके पास एक बूढ़ी दादी आकर बैठ गई। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? क्या बताऊं अम्मा, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां हैं कि क्या कहूं। भारती ने अपनी राम कहानी बूढ़ी अम्मा को बताई। बेटा ये लो, कल से तुम ये मसाला डालकर पिज्जा बनाना। देखना, इस जादुई मसाले से जो पिज्जा बनेगा उसका स्वाद के चर्चे दूर दूर तक होंगे। जल्द ही तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भारती को वो मसाला देकर बूढ़ी अम्मा गायब हो गई। अगले दिन भारती ने उस जादुई मसाले से पिज्जा बनाया। अरे वाह माँ, आज तो पिज्जा की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैं एक खाकर देखूं? वाह माँ, ये तो सच में बहुत अच्छा बना है। कैसे बनाया तुमने ये? इसमें कुछ अलग डाला है क्या तुमने? हाँ, कल रात को ये थक कर उस पुराने खंडर के पास बैठी थी, तभी वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आई थी। मैं बहुत परेशान होकर रो रही थी। तभी उन्होंने मुझे मेरे रोने का कारण पूछा। जब मैंने उन्हें हमारे बारे में सब सच बताया, तब उन्होंने मुझे ये मसाला दिया और कहा कि इसमें पिज्जा में डालकर पिज्जा बनाऊंगी तो पिज्जा का स्वाद बढ़ जाएगा। वही मसाला में डाला है अभी इसमें। क्या? उस खंडर के पास? माँ, तुम्हें पता नहीं वहाँ क्या है? तुम इतनी डर क्यों रही हो? ऐसा क्या है वहाँ पर? अरे माँ, कहते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ी का भूत रहता है।
तुम्हें जो बूढ़ी अम्मा मिली थी, कहीं वो वही भूत तो नहीं थी? ये क्या बोल रही हो तुम बेटा? कल मेरी मुलाकात एक भूत से हुई थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा था। लेकिन माँ, ये तो सोचो कि कोई सामान्य औरत तुम्हें जादुई मसाला कैसे देगी? हो ना हो वो जरूर कोई भूत ही होगी। अब वो कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? अगर उसके इस मसाले की वजह से हमारे पिज्जा की बिक्री बढ़ गई तो अच्छी ही है ना। सोचो, हम उस किशोरी लाल के सारे पैसे चुका देंगे तो उसे तुम्हारा पीछा छोड़ना होगा। हाँ, ये बात तो है। सिर्फ एक बात याद रखना, किसी को कानो कान खबर ना हो कि हमें किसी भूतनी ने जादुई मसाला दिया था। भारती अपना ठेला लेकर निकल पड़ी। जादुई पिज्जा की महक पूरे गांव में फैल रही थी। अरे भारती, आज तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है तुम्हारे ठेले से। जरा एक दो पिज्जा खिलाओ तो। भारती ने लालचंद को गर्मा गर्म पिज्जा सॉस के साथ दिया। लालचंद पिज्जा खाने लगा। अरे वाह, क्या स्वाद है! वाह वाह, मजा आ गया। भारती, क्या खूब पिज्जा बनाया है। आज तुमने सच में दिल खुश हो गया। वैसे तो मुझे ये पिज्जा कुछ खास पसंद नहीं है। ये तो सारे नए जमाने के चोचले हैं, लेकिन उसकी सुगंध इतनी अच्छी आ रही थी कि मेरा जी मचल गया। ओह, ये लो पैसे, और एक काम करो, 4 पिज्जा पैक करके देना, घर पर ले जाता हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आया। लालचंद की आवाज सुनकर कुछ और लोग वहाँ आ गए और पिज्जा खरीदने लगे। भारती बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि आज उसकी बोनी ही एकदम बढ़िया हो गई थी। कुछ देर के बाद भारती गांव से होकर कॉलेज पर चली गई। कॉलेज के बहुत सारे बच्चों ने पिज्जा खरीदा। दोपहर तक सारे पिज्जा खत्म हो गए। भारती घर आ गई। माँ, इतनी जल्दी आ गई आज? अरे पूछो ही मत, आज तो गजब हो गया। सच में उस मसाले ने तो कमाल कर दिया। जब मैं यहाँ से निकली, थोड़ी दूर पर लालचंद सेठ मिल गए। पिज्जा की खुशबू से खींचे चले आए। 2-3 पिज्जा खा लिए उन्होंने और 4 पैक करके घर ले गए। इतनी तारीफ कर रहे थे पिज्जा की, क्या ही बताऊं। उनकी आवाज सुनकर कुछ और गांव वाले आए और उन्होंने भी पिज्जा खरीद लिया। आज तो बहुत अच्छी बोनी हो गई थी। फिर मैं कॉलेज पर चली गई। वहाँ भी बच्चों की खाने की छुट्टी हुई थी। क्या कहते हैं उसे? हाँ, रिसेस। बहुत से बच्चे बाहर आए और पिज्जा लेकर चले गए। सारे पिज्जा खत्म हो गए। अरे वाह, मतलब भूतनी ने दिए हुए मसाले ने आपका काम कर दिया। माँ, अगर रोज ऐसे ही पिज्जा की बिक्री होने लगी तो बहुत जल्द हम सारा कर्जा चुका देंगे। हाँ बेटा, ऐसा ही होगा। एक दिन, रूपा, मैं सोच रही हूँ कि मैं दोपहर को घर आ जाती हूँ। बाद में पूरा टाइम मैं खाली बैठ रहती हूँ, तो क्यों न शाम के समय भी पिज्जा का ठेला लगाना शुरू कर दूँ। लेकिन माँ, तुम कितना काम करती हो? शाम को भी काम करोगी तो थक नहीं जाओगी? थक तो जाऊंगी, लेकिन सोचो, मुनाफा भी तो दुगना हो जाएगा। अगले दिन से भारती शाम के समय भी जादुई पिज्जा का ठेला लगाने लगी। उसे दुगना मुनाफा होने लगा। कुछ दिनों में भारती के पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए। एक दिन वो कर्ज के सारे पैसे लेकर किशोरी लाल के कोठी पर चली गई। आओ आओ भारती, आज सुबह सुबह मेरी कोठी पर। लगता है शादी की बात करने आई हो। किशोरी लाल, मैं पागल नहीं हूँ जो मेरी रूपवती बेटी का हाथ उसके बाप की उम्र के आदमी के हाथ में दे दूँ। बिल्कुल, तुम पर ही गई है तुम्हारी बेटी। कुछ दिन पहले वो भी यही कह रही थी, लेकिन शायद तुम दोनों को अभी तक समझ नहीं आया है कि रमेश ने ही मुझसे वादा किया है कि अगर उसने लिए हुए कर्जे को वो चुका नहीं पाया तो वो रूपा का हाथ मेरे हाथ में दे देगा, और तुम लोग तो मुझे पैसे वापस करने से रहे। तो तुम्हारे पास चारा ही क्या है? अपने सपनों से बाहर आओ किशोरी लाल। कहीं ये कांच का सपना टूट गया तो उस टूटी हुई कांच के टुकड़े आँखों में चुभ जाएंगे और आँखों से खून बहने लगेगा। ये लो, मैं पैसे लेकर आई हूँ। तुम्हारा सारा कर्जा सूद समेत लौटा रही हूँ। क्या? कैसे? वो भी इतने सारे पैसे आए कैसे तुम्हारे पास? ये ले तेरे पैसे, और आगे से मेरे दरवाजे पर आने की जरूरत मत करना। और हाँ, मेरी बेटी को आँख उठाकर भी मत देखना आज के बाद। भारती किशोरी लाल के कोठी से चली गई। किशोरी लाल अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने लगा। कुछ दिनों के बाद भारती को कॉलेज के कैंटीन में पिज्जा बनाने का काम मिल गया।
उसने अब पिज्जा का ढाबा शुरू कर दिया था। दोपहर में भारती कॉलेज के कैंटीन में काम करती थी और शाम को रूपा के साथ मिलकर अपना पिज्जा ढाबा चलाती थी। एक दिन किशोरी लाल के कोठी पर, पापा आप ऐसे सर पर हाथ रखकर क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं बेटी, कुछ दिनों से शेयर्स लगातार गिर रहे हैं, मुझे बहुत बड़ा लॉस हो गया है। क्या? तो अब आप क्या करेंगे? आप अब क्या, जितना भी पैसा बचा है उसे भी लगा देता हूँ। अगर 2 दिनों में शेयर्स ऊपर चले गए तो डूबे हुए सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन अगर ऊपर नहीं गए तो? शुभ शुभ बोल कलमुही, एक तो मैं पहले ही इतने टेंशन में हूँ और तू ऐसी बातें कर रही है। जा अब यहाँ से। 3 दिन बीत गए लेकिन शेयर मार्केट ऊपर नहीं आया। किशोरी लाल के बच्चे खुचे पैसे भी डूब गए। उसे अपनी कोठी भी बेचनी पड़ी। अब किशोरी लाल रास्ते पर आ गया था। किशोरी लाल को लॉस से इतना धक्का लगा कि उसकी हालत बहुत खराब हो गई और उसने बिस्तर पकड़ लिया। घर की जिम्मेदारी अब शीतल पर आ गई। गांव में ही एक छोटे से टूटे फूटे घर में दोनों रहने लगे। 3 महीने के बाद, पापा ये लीजिए, दवाई पी लीजिए। बेटा, दवाई के लिए पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? पापा मैं एक जगह करती हूँ, उससे जो पैसे आते हैं उसी में दवाई लेकर आई हूँ। और पापा मैंने इस घर का किराया भी दे दिया है और खाने के लिए राशन भी भर दिया है। अब आप सो जाइए, मुझे काम पर जाना है। ये सब उस भारती की वजह से हुआ है। जिस दिन से वो आकर मुझे खरी खोटी सुना कर गई, उसकी बेटी भी हाथ से चली गई। मैं छोड़ूंगा नहीं उस भारती को। पापा अब तो समझिए, इसमें भारती चाची की कोई गलती नहीं है। रूपा मेरी उम्र की है, उसके साथ शादी की बात करने के बारे में सोचते हुए आपको ही शर्म आनी चाहिए थी। कौन सी माँ चाहेगी कि उसकी बेटी की शादी ऐसे आदमी से हो? मुझे बहुत दया आ रही है उन पर। दया तो उन्होंने हम पर दिखाई है पापा। मैंने आज तक आपको बताया नहीं, लेकिन हमारा घर जो चल रहा है ना, वो उनकी वजह से है। मैं भारती चाची के ढाबे पर ही काम करती हूँ। क्या सच? हाँ पापा, आपने उनके साथ इतना बुरा किया, उनका घर ले लिया, फिर भी उन्होंने हमारे बुरे वक्त में हमें सहारा दिया है। किशोरी लाल शीतल की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने भारती को घर बुलाकर माफी मांगी। रूपा से बदतमीजी करने के लिए रूपा से भी माफी मांगी। शीतल भारती के साथ काम करते हुए पैसे कमाने लगी और धीरे धीरे उनकी भी जिंदगी सुधर गई। दोपहर हो गई और भुवन अपने घर लौट आया। बापू ये लीजिए पानी। आज बहुत थक गए हैं क्या? मैं अभी खाना देती हूँ आपको। खाना? क्या दोगी खाने में? घर में कुछ खाना बचा भी है? बापू थोड़े चावल थे, वो पकाए हैं। पता नहीं और कितने साल ये गरीबी चिपकी रहेगी हमारे साथ। कितनी मेहनत करता हूँ, इतनी दूर दूर जाकर दूध बेचकर आता हूँ, फिर भी पैसे पूरे नहीं पड़ते। आजकल दूध का भी ज्यादा भाव नहीं मिलता। गाय को खाने के लिए अगर चारा नहीं मिलेगा तो वो अच्छा दूध नहीं देगी और उसे अच्छा खाना खिलाने के लिए भी तो पैसे चाहिए। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। मैं तो तंग आ गया हूं इस गरीबी से। तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन मेरे पास तुम्हारी शादी के लिए भी पैसे नहीं हैं। जो रिश्ते आते हैं वो ढेर सारा दहेज मांगते हैं। अब ये गरीब बाप दहेज के लिए पैसे लाए भी तो कहाँ से? तुम्हारी माँ के इलाज में घर और खेत जो भी था सब कुछ बेच दिया और इतना कुछ करके वो तो बची ही नहीं। बापू इतने निराश क्यों होते हो? शिव जी पर भरोसा रखो, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। कल से ही सावन का महीना शुरू हो रहा है। मैं इस साल भी हर साल की तरह सोमवार का व्रत करूंगी। देखिए शिव जी हमें जल्द ही अपना आशीर्वाद देंगे। कुछ नहीं करते तुम्हारे शिव जी। कितने साल से तुम उनकी आराधना कर रही हो, लेकिन क्या हुआ? तुम्हारी माँ की बीमारी के समय भी तो तुमने उनका व्रत किया था, लेकिन क्या किया उन्होंने? वो कुछ नहीं करते। मेरे सामने उनकी बड़ाई मत करो तुम। भुवन गुस्से से घर से बाहर चला गया। मंगला भी मायूस हो गई। दरअसल मंगला की माँ भी शिव जी की बड़ी भक्त थी और वो भी उनके व्रत करती थी। बीमारी के चलते उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। तब से मंगला ही सारे व्रत किया करती थी। भुवन को लगता था कि शिव जी की भक्त को कभी कुछ नहीं होना चाहिए। जब मंगला की माँ चल बसी, तब से भुवन का भगवान पर से भरोसा उठ गया था। अगले दिन ये क्या, मंगला आज इतने तड़के उठकर तैयार हो गई? क्या बात है, अभी तो ठीक से उजाला भी नहीं हुआ है। बापू मैंने बताया था ना
कि आज से सावन का महीना शुरू हो रहा है, तो मेरा व्रत भी तो शुरू होगा। पहाड़ी वाले शिव मंदिर में जा रही हूँ। बाद में भीड़ बहुत बढ़ जाती है, इसलिए सुबह सुबह जा रही हूँ। बापू, आज से एक गागर भरकर दूध मेरे लिए अलग रख देना, शिव जी पर चढ़ाने के लिए। कोई जरूरत नहीं है इतना दूध उस पत्थर पर डालने की। कितनी बार कहा है तुमसे, पहले ही दूध कम है। और बापू, मैंने भी कितनी बार आपसे कहा है कि मुझे मेरे व्रत का पालन पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करने दीजिए। मंगला भुवन से ज्यादा बात ना करते हुए दूध की गागर लेकर पहाड़ी वाले मंदिर में चली गई। शिवलिंग पर दूध की धार लगाकर वो अभिषेक करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभिषेक करते हुए मंगला जाप कर रही थी। अभिषेक के बाद मंगला ने फूलों से महादेव की पूजा की और उन्हें शक्कर का भोग लगाया। फिर हाथ जोड़कर, हे भोलेनाथ महादेव, मेरी इस पूजा को स्वीकार करना। अगर पूजा करते हुए मुझसे कोई भूल हुई हो तो आपकी इस भक्त को नादान समझकर क्षमा कर देना भगवान। मेरे बापू की जितनी भी परेशानियां, दिक्कतें हैं, वो सब दूर कर देना। उनको आप पर विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन उन्हें आपके अस्तित्व की पहचान जरूर होगी। भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की जय। पूजा करके मंगला घर आ गई। जब तक वो घर पहुंची, भुवन दूध बेचने के लिए जा चुका था। भुवन अपनी साइकिल पर जा रहा था। उसके घर की थोड़ी ही दूरी पर अचानक उसके साइकिल के पैर के नीचे एक पत्थर आया और भुवन डगमगा गया। भुवन नीचे गिर गया और साथ ही सारा दूध भी जमीन पर गिर गया। हाय, ये क्या हो गया? मेरा दूध, अरे सारा दूध जमीन पर गिर गया। अब क्या होगा? अब मैं क्या बेचूंगा? हाय मेरी किस्मत। भुवन अपना हाथ सर पर पीट कर रोने लगा। तभी अरे भुवन, क्या हुआ? ऐसे बीच सड़क पर सर क्यों पीट रहे हो? सर नहीं पीटूं तो क्या करूं चाचा? ये देखो क्या हो गया। सारा का सारा दूध जमीन पर गिर गया। एक बूंद भी नहीं बचा। सच में इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। पहले ही इतना परेशान हूँ और अब दूध भी गिर गया। सच में बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब होने को कौन टाल सकता है? कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम ज्यादा मत सोचो। क्यों मुझ गरीब का मजाक उड़ा रहे हो चाचा? मेरा इतना नुकसान हो गया, इसमें मेरा क्या अच्छा होगा? कुछ अच्छा नहीं होगा। हम गरीबों के साथ हमेशा बुरा होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा। भुवन निराश होकर घर आ गया। अरे बाबू, आप इतनी जल्दी, और वो भी खाली केन के साथ? लगता है आज एक ही ग्राहक ने सारा दूध खरीद लिया। किसी ग्राहक ने नहीं, सड़क ने पी लिया सारा का सारा दूध। मतलब? सड़क पर एक पत्थर आ गया और मैं गिर गया। सारा दूध बह गया, एक भी बूंद नहीं बची। हे भगवान, इतना बड़ा नुकसान? हाँ, इतना बड़ा नुकसान हुआ है, और वो भी तुम्हारे उस सावन के पहले ही दिन। देखो, मैंने कहा था ना कि वो पत्थर की मूर्ति कुछ नहीं करती, सिर्फ हमें और ज्यादा परेशान करती है। ऐसी बात नहीं है बापू, आप देखना, आज हमें जितने भी दुख और परेशानियां हैं, एक दिन सब दूर हो जाएंगी, और जितना भी नुकसान हुआ है उसके कई गुना ज्यादा फायदा होगा। शिव जी की आशीर्वाद है। चुप, अब और एक शब्द नहीं सुनना मुझे। आज जो मेरा नुकसान हुआ है उसका क्या? मंगला चुप हो गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मंगला रोज पहाड़ी वाले मंदिर में जाकर दूध का अभिषेक करती थी। आज सावन का आखिरी सोमवार था। रोज की तरह मंगला सुबह सुबह मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई। वो दूध की गागर उठा ही रही थी कि तभी, मंगला, रख वो गागर। बापू, आज तो सावन का आखिरी सोमवार है। मेरा व्रत आज पूरा हो जाएगा। मुझे ये दूध लेकर जाने दीजिए। नहीं, पूरे महीने तूने बहुत दूध बर्बाद किया है। अब नहीं, पहले ही मेरा बहुत नुकसान हो चुका है। अब मैं ये दूध तुम्हें देकर और नुकसान नहीं करना चाहता। लेकिन बापू, आज के दिन तो मैंने एक बार कह दिया ना, आज तो मैं दूध नहीं मिलेगा तो बस नहीं मिलेगा। एक कटोरा दूध लेकर जाओ। सिर्फ एक कटोरा दूध? लेकिन बापू, मेरा व्रत तो एक गागर का है। तुम ही कहती हो ना कि तुम्हारे भगवान हैं, तो फिर उसे एक कटोरे से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चाहिए तो एक कटोरा ले जाओ, नहीं तो उतना भी नहीं मिलेगा।
बेचारी मंगला एक कटोरा दूध लेकर मंदिर में आ गई। एक कटोरा दूध का अभिषेक शिव जी पर करके उसने कहा, हे महादेव, आज मेरे व्रत का आखिरी दिन है, लेकिन आज मैं आपको एक गागर दूध से अभिषेक नहीं कर पाई। आज आप इतने से ही दूध से संतोष करें और मेरी पूजा में कोई कमी रही हो तो मुझे क्षमा करें। इधर भुवन ने देखा तो सारा दूध फट चुका था। भुवन फिर से सर पकड़कर बैठ गया। उसे लगता है कि आखिर इतना दूध अचानक कैसे फट सकता है। तभी उसके कान पर चरण सिंह की आवाज पड़ी। चरण सिंह अपने कुछ गुंडों के साथ आया था। भुवन, ओ भुवन, कहाँ मर गए? आया मालिक, अभी आया। चलो मेरे मुस्टंडों, सामान बाहर निकालो, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। अरे मालिक, ये क्या कर रहे हो? मुझ पर मेहरबानी करो मालिक, मेरा सामान घर से बाहर मत निकालो। इस बारिश के मौसम में मैं कहाँ जाऊंगा? ए, चुप कर। 6 महीने हो गए, घर का किराया नहीं दिया तुमने। किराया निकालो अभी के अभी, नहीं तो घर खाली करो। मालिक, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगा। और कितनी मोहलत दूं तुझे? 6 महीने से यही बोल रहा है। अरे मेरे पास तुझसे 2 गुना पैसे देकर किराएदार खड़ा है। चल निकल मेरे घर से अभी के अभी। चरण सिंह के आदमी सारा सामान बाहर निकाल रहे थे। तभी मंगला वहाँ पहुँची। बापू, ये सब क्या है? मालिक घर खाली करवा रहे हैं, मैं किराया नहीं दे पा रहा हूँ, इसीलिए सब बाहर फेंक रहे हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? मैं अभी उनसे बात करती हूँ। मालिक, हम पर दया कीजिए, बाबू को कुछ और दिन की मोहलत दे दीजिए, हम जल्दी ही आपके सारे पैसे चुका देंगे। आ गई तू, मैं तेरी ही राह देख रहा था। भाई भुवन, तू तो कहता फिरता है कि तेरा दूध का धंधा अच्छा नहीं चल रहा, गाय दूध नहीं देती, ये सारी कहानी सुनाता है सबको। लेकिन सुना है कि तेरी बेटी तो रोज दूध लेकर मंदिर जाती है। मंदिर में बहाने के लिए इतना दूध है तेरे पास, लेकिन मेरे किराया देने के पैसे नहीं हैं। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है मालिक, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप कुछ दिन की मोहलत दीजिए, हम कुछ करते हैं। ठीक है, तुम्हारी बात का मान रखता हूँ मैं। अब इतनी खूबसूरत लड़की को तो ना नहीं कह सकता, और तुम ऐसे हाथ मत जोड़ो। ऐसा कहकर चरण सिंह ने मंगला का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो, छोड़ो मुझे। भुवन, तुझे कुछ दिनों की मोहलत देता हूँ। जब तक तू मेरे पैसे नहीं लौटा देता, ये तेरी खूबसूरत बेटी मेरे साथ मेरी कोठी पर रहेगी। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। चरण सिंह मंगला को खींचते हुए ले जाने लगा। हे शिव जी, मेरी रक्षा कीजिए, इस राक्षस जैसे आदमी से मुझे बचाइए भगवान, महादेव मेरी मदद कीजिए। मंगला शिव जी को पूरी भक्ति से पुकारने लगी। तभी वहाँ एक बहुत बड़ी नागिन प्रकट हो गई। उस बड़ी सी नागिन को देखकर चरण सिंह डर गया और उसने मंगला को छोड़ दिया। चरण सिंह, एक बार तूने इस सच्ची लड़की को छुआ है, अगर फिर कभी इसे छूने की कोशिश की तो मुझसे तुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा। बापू, देखा मेरे शिव जी की महिमा, मेरी प्रार्थना सुनकर उन्होंने नाग देवी को भेजा मेरी रक्षा के लिए। हाँ मंगला, मुझे महादेव ने ही तुम्हारी रक्षा करने का आदेश दिया था। भुवन महादेव ने निर्देश दिया है कि सावन के पहले सोमवार के दिन तुम्हारा दूध जमीन पर गिर गया था। जिस जगह पर वो दूध गिरा था वहाँ जाकर खुदाई करो, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहकर नागिन गायब हो गई। मंगला और भुवन ने जहाँ पर दूध गिराया था उस जगह पर खुदाई की। कुछ देर खोदने के बाद जमीन के नीचे से एक हंडा निकला जो सोने और रुपयों से भरा हुआ था। उसे लेकर भुवन और मंगला घर आ गए। देखा बाबू, मैं ना कहती थी कि मेरे शिव जी कभी भी उनके भक्त को खाली हाथ नहीं जाने देते। देर सवेर ही सही, लेकिन वो उनके आशीर्वाद से किसी को वंचित नहीं रखते। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो, मैं ही बावला हो गया था जो भगवान की महानता को नहीं समझ पाया। तुम्हारी माँ के अचानक देहांत से मेरा भगवान से विश्वास ही उठ गया था। वो भी तो कितनी पूजा अर्चना करती थी शिव जी की, फिर भी वो नहीं बच पाई, इसीलिए मैं उनसे बहुत गुस्सा हो गया। शिव जी, मुझे माफ कर देना। शिव जी ने मंगला पर अपना कृपा आशीर्वाद बरसाया था। भुवन ने चरण सिंह का सारा किराया चुका दिया। फिर भुवन ने मंगला के लिए उसी के जैसा शिव भक्त लड़का देखकर उसका विवाह करवा दिया।
बाकी बचे पैसों से उसने कुछ और गाय और भैंसे खरीद लिए। अब भुवन एक बड़े दूध के कंपनी को दूध सप्लाई करने लगा। मंगला की शिव जी के प्रति सेवा और निष्ठा ने उसके सावन के व्रत का फल उसे दे दिया था।